स्टूडेंट, वंदे मातरम। आज हम भूगोल के अंदर लेसन नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको भूगोल के ही 2 लेसन पढ़ा दिए हैं और आज हम इसका तीसरा लेसन पढ़ेंगे। आपको ये लेसन भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो घूर्णन होती है और दूसरी परिक्रमण। पहली कौन सी होती है? घूर्णन। और दूसरी कौन सी होती है? परिक्रमण। घूर्णन किसको कहते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। जो हमारी ये पृथ्वी है ये अपने ही अक्ष पर घूमती है, तो इसको क्या बोलते हैं? घूर्णन। क्या बोलते हैं? घूर्णन। और परिक्रमण किसे कहेंगे? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या बोलते हैं? परिक्रमण। क्या बोलते हैं? परिक्रमण। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। आपको पता ही है कि पृथ्वी का अक्ष क्या है? काल्पनिक रेखा, जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। जो इसकी कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है वो किससे प्रकाश प्राप्त करती है? सूर्य से। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी का आकार किसके समान है? गोले के समान। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। क्योंकि पृथ्वी का आकार जो गोले के समान है, इसलिए एक समय पर पृथ्वी के केवल आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है, जबकि दूसरा भाग जो है वो सूर्य से दूर होता है। जबकि जो दूसरा भाग होता है वो सूर्य से कैसा होता है? दूर होता है। वहीं रात होती है और ग्लोब पर यह वृत्त दिन व रात को विभाजित करता है। ग्लोब पर जो ये वृत्त है ये किसको विभाजित करता है? दिन और रात को। उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति व्रत। यह वृक्ष अक्ष के साथ नहीं मिलता है। ये जो वृक्ष है, व्रत है, ये अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगती है। पृथ्वी अपने एक अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने पर कितना टाइम लगता है उसको? 24 घंटे लगते हैं। और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। यह पृथ्वी की कैसी गति है? दैनिक। देखो ये बताया गया है, घूर्णन के कारण पृथ्वी और दिन रात, ये जो सूर्य का प्रकाश है ये पृथ्वी के आधे भाग पर पड़ता है तो वहाँ दिन होता है, और आधे भाग पर क्या होती है? इसकी छाया होती है। तो यहाँ पर क्या होती है? रात होती है। क्या होती है? इसकी पृथ्वी पर रात होती है। अब है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्णन मतलब घूमेगी नहीं तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन ही होगा। अगर पृथ्वी घूमेगी नहीं तो जो पृथ्वी का जो भाग है वो सूर्य की तरफ वाला जो भाग है वहाँ हमेशा क्या होंगे? दिन होंगे। और जिसके कारण उस भाग में गर्मी भी बहुत अधिक लगातार पड़ेगी। अगर दिन होंगे तो दिन में क्या होती है? गर्मी होती है। तो उस क्षेत्र में दिन भर मतलब दिन में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा। अब जो दूसरा भाग होगा उसमें क्या होगा? हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। और पूरे समय क्या होगी? ठंड होगी। इस तरह की अवस्थाओं में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगर ऐसी अवस्था होगी तो इस अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। एक ही एक सतह पर तो दिन ही दिन होंगे। एक तरफ तो दिन ही दिन होंगे और एक तरफ क्या होंगे? रात ही रात होगी। तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, पृथ्वी की जो दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? परिक्रमण। पृथ्वी एक वर्ष में 365 और 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। 1/4 को आप 6 घंटे कह सकते हैं। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं। हम लोग एक वर्ष को कितना मानते हैं? 365 दिन का मानते हैं। तो सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, और हम इसमें सुविधा के लिए क्या करते हैं? 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं। आपको भी पता होगा कि एक वर्ष में कितना होता है? तो 365 ही मानते हैं। वो 6 घंटे जो होते हैं वो इसमें नहीं जोड़े जाते हैं। 4 वर्षों में लगातार वर्ष के बचे हुए 6 घंटे, जो 4 वर्षों में जैसे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे ऐसा करके 4 वर्षों में जो ये 12 घंटे हो जाते हैं, 24 घंटे हो जाते हैं। 4 वर्षों में कितने हो जाते हैं? 24 घंटे। तो फिर क्या होता है कि इसको फरवरी के जो 28 दिन होते हैं उसमें ऐड कर लिया जाता है, उसमें जोड़ लिया जाता है। और वह कितना होता है? 4 वर्ष बाद फरवरी
फरवरी हमेशा 29 दिन की होती है, और जब 29 दिन होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? लीप वर्ष। क्या बोला जाएगा? लीप वर्ष। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। दिन को किस में जोड़ा जाता है? फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन होते हैं, और चौथे वर्ष फरवरी माह में कितने? 28 के बदले 29 दिन होते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। अब आपके ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि लीप वर्ष किसे कहा जाता है? तो ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। कहा जाता है। पृथ्वी दीर्घावृत्ताकार पृथ्वी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान रखिए हमेशा कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत व शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। सामान्यतः जो हमारा एक वर्ष होता है उसमें सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बसंत भी होती है, ठीक है ना, सारी ऋतुएं होती हैं उसके अंदर। और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। और ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वह क्यों होता है? क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो है वो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब देखिए चित्र में दिखाया हुआ है आपके, ये जो चित्र देखिए आप एक बार, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। तो ये 21 जून है, तो ये 21 जून है, तो ये 21 जून है, उसमें उत्तरी गोलार्ध में जो ये सूर्य है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। किसकी तरफ झुका हुआ है? उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ये जो उत्तरी गोलार्ध है इसका ये झुकाव किधर है? सूर्य की तरफ। किधर है? सूर्य की तरफ। और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो सूर्य की जो किरणें हैं वह कर्क रेखा पर क्या पड़ती है? सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ध्रुवों के जो पास वाले जो क्षेत्र हैं उसमें ऊष्मा कम प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। वहाँ पर क्या है? सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। जो ये उत्तर ध्रुव है, जो ये उत्तर ध्रुव है, ये किसकी तरफ झुका हुआ है? सूर्य की तरफ। इसलिए यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और यहाँ पर तापमान भी अधिक होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने का लगातार दिन रहता है। जो उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के एक बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी हमें प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में कौन सा मौसम होता है? गर्मी का मौसम होता है, और गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून जो है, इस 21 जून को इन क्षेत्रों के अंदर सबसे लंबा दिन होता है। कौन सा होता है? सबसे लंबा दिन, मतलब सबसे अधिक गर्मी होती है। गर्मी का दिन होता है, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अगर दिन लंबा होगा तो रातें कैसे होगी? छोटी होगी। और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है बच्चों? उत्तरी अयनांत कहा जाता है। अब 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, 22 दिसंबर को जो ये दक्षिणी ध्रुव है ये भी सूर्य की ओर झुके होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुके होने के कारण, मकर रेखा पर होने के कारण सूर्य की किरणें कैसे पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं? सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या होता है? लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। इसके ठीक उल्टी जो स्थिति है वह किस तरफ है? दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। पृथ्वी की अवस्था को क्या कहा जाता है? दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। अब जो है 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें हैं वह तिरछी पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं? 21 मार्च और
23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। उनके ऊपर जो किरणें सीधी पड़ती हैं और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं? बराबर। और इसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में तो शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? वसंत ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु। 23 सितंबर को यहाँ पे तो शीत ऋतु और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है। 21 मार्च की जो स्थिति है वह इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण के कारण दिन व रात ऋतुओं में परिवर्तन होता है। एक बार वापस देखिए, इसमें जो सूर्य की किरणें हैं जो उत्तरी गोलार्ध में है, ध्रुव के पास होने के कारण यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वह सीधी पड़ती हैं। इसलिए यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कब पड़ती है? 22 दिसंबर को सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और यहाँ पर भी दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती है। और ये जो है आपके विषुवत वृत्त शरद उत्तर ध्रुव के अंदर यहाँ पर कोई भी ध्रुव नहीं होने के कारण सूर्य की जो किरणें हैं वह कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती हैं। इसलिए यहाँ पर दिन और रात कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आई होप आपको आज का जो हमारा लेसन है पृथ्वी की गतियाँ समझ में आया होगा। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है? थैंक यू।